हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड ले लिया या नहीं ले लिए? जिन्होंने नहीं लिया है ज़रूर जाकर ले लें, टाइम से पहले अपडेटेड रहें, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तत्काल का काम काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप सब अपना पहले से लेके फिट एंड फाइन रहिए। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लास्ट टाइम हमारा वैसे भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको लेकर आई हूँ जो कि आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है ताकि बीच बीच में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट मुझे भी दे सकते हैं, जिसमें आपको कुछ मैं बता दूंगी, बाकी आप देख ही रहे हैं। और कल आपको 18 तारीख है, आपकी 19 को पेपर है, तो कल आप तो पेपर 1 पेपर 2 ही एटलीस्ट पूरा पढ़ेंगे, तो आज ही आप जो पढ़ पाएंगे वही पढ़ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, स्वागत करती हूँ आप सभी का यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार कर लिए होंगे, आपका तैयार होगा, पेपर भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो आज यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। 1 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट द एम ऑफ पोइट्री राइटिंग। जब आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं उसका एम क्या है, किस उद्देश्य के साथ उस चीज़ को आप लिख रहे हैं। क्योंकि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो आप पोएम जब लिख रहे हैं तो उसका एम क्या है, पोइट्री राइटिंग का मेन एम क्या होता है, आपके सिलेबस में है। आप उत्तर में इसका लिखेंगे, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, ठीक है, इज एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। जब हम इसे पोइट्री राइट कर रहे हैं तो हम इस पर्पस से राइट करते हैं कि उसमें एंजॉयमेंट भरी हो, उसमें अप्रिसिएशन भरा हो, उसमें प्लेजर भरा हो, ताकि हम बच्चों को या कोई भी पढ़ रहा है तो उसके सार में घुल के उस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि कविता आखिर कह क्या रही। होती तो बहुत छोटी सी, आपने खुद भी देखा है, लेकिन उसके जो अर्थ रहते हैं वो काफ़ी बड़े रहते हैं। तो हमेशा पोएम जो है वो छोटे बच्चों प्राइमरी के लेवल में स्टार्ट की जाती है। प्राइमरी के लेवल में ज़्यादा पोइट्री का यूज़ किया जाता है, इसीलिए पोइट्री टीचिंग जब आप लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, तो उसका एम आपको यही लेकर चलना चाहिए, उद्देश्य कि उसमें एंजॉयमेंट भरी, उसमें अप्रिसिएशन हो, बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशन भी हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा 1 नंबर, दैट्स इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। दूसरा देखिए क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री, व्हाट इज़ पोइट्री इन राइटिंग। लिख रहे हो, जब आप पोइट्री कर रहे हो, लिख रहे हो, लिखने में पोइट्री का इस्तेमाल करें तो वो क्या है। उत्तर में आप बताएंगे, पोइट्री इज टाइप ऑफ लिटरेचर, ये भी एक साहित्य का, लिटरेचर का एक प्रकार है, एक अंग या एक हिस्सा है, जो मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हैं एज लिटरेचर के तौर पर पोइट्री में। दैट कन्वे अ थॉट, जो एक थॉट को कन्वे कर रहा है, लोगों को किसी थॉट के बारे में कन्वे किया जा रहा, बताया जा रहा है, वो भी पोइट्री का यूज़ करके। डिस्क्राइब अ सीन, टू देख सीन को डिस्क्राइब, कोई सीन है, आपको देखा दृश्य है, कोई घटना हुई है, कोई मूवमेंट था, उसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, उसके बारे में कोई डिटेल बताई जा रही है। टेल अ स्टोरी इन द कंसंट्रेटेड, एक ध्यानपूर्वक, एक ध्यान तरीके से कोई स्टोरी टेल की जा रही है, किसी स्टोरी का रेफरेंस बताया जा रहा है। लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और कुछ उसी पोएम में लिरिकल वर्ड भी उसमें ऐड किए गए हैं ताकि वो एक पोएम का रूप कंटेन कर सके। तो आपको यहाँ पर प्रश्न अगर आता है तो आप ज़रूर इस आंसर को लिखेगा। आपको 2 नंबर लेने के लिए भी इनफ, आप दूर दूर लिखेंगे, सही से लिखेंगे तो आपकी 3-4 लाइन में आराम से ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, व्हाट आर द 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपकी जगह यहाँ पर आपको ये भी आ सकता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, मैंने 6 ले लिया है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, आप क्या वो समझ पाए। व्हाट आर द 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, उद्देश्य क्या है, आपके मन में क्या है, उस किस बेस पे कर रहे हो। आप उत्तर में लिखेंगे नॉलेज, कुछ जानने के लिए, कुछ ज्ञानवर्धक लेने के लिए, कम्प्रिहेंशन, चीज़ों को सार समझने के लिए, एप्लीकेशन, जो मैथड यूज़ किया गया, किस तरीके से अप्लाई किया गया, या हम कहाँ अप्लाई करेंगे, क्या क्या है इसमें, इसको समझना। एनालिसिस करना, उस पर पूरा एकदम विचार करना, विश्लेषण देखना, सब कुछ समझना। सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, फिर उसको ये सोचना कि हम कहाँ उसको इवैल्यूएट करेंगे, कहाँ उसको एग्जिस्ट करेंगे। तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई कोई कोर्स हो या कुछ भी हो, आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस ज़रूर चलता है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे कैसे ये होगा, और लास्ट में आपको इसको कंक्लूजन के तौर पर क्या मिलेगा। यू ऑलवेज डू सेम थिंग। आप वेबसाइट डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपके मन में भी कि मुझे प्राइमरी तक पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उनको आपको पता है पहले से, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव है। तो वैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका अपना ऑब्जेक्टिव है।
जैसे इसमें आप वैसे कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव में लिस्ट भी करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्लासीफाई भी करते हैं, समझते हुए चलते हैं क्लासिफिकेशन को, कैटेगरीज को, यूज़ अप्लाई, फिर उसको अप्लाई करने का कार्य करते हैं, अप्लाई करते प्रयोग करते हैं जो हमने सीखा, जहाँ पर सीखा, कैटेगराइज, एनालिसिस करना, एनालाइज करना उस चीज़ों को, क्या ये सही है क्या ये नहीं है, ठीक है। और लास्ट में उसको आपको या कोई चीज़ आप ऐसा कुछ सीख रहे हैं जिसको आपको बनाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं बाद में उसको हम खुद बनाते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन के साथ करते हैं, तो वो चीज़ ऑब्जेक्टिव में आती है, वो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब की चीज़ों को सीखना, लर्निंग में कुछ भी है, एनीथिंग, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इन अ लेसन प्लान। जो आप लेसन प्लान आपकी बार बनाए थे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। उत्तर में आप बताएंगे द लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव स्टेट, ये कहता है द विल व्हाट स्टूडेंट विल नो, बच्चों क्या जानते हैं, बच्चों को क्या जानना भी चाहिए, टू बी एबल टू डू दैट द एंड ऑफ द लेसन, और हमको उनको इस योग्य बनाना है कि जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए तो वो जो हमने पढ़ा या जो हमने पढ़ा है वो उस लायक बन जाए। क्या वो अब वो लायक बन गए कि वो कार्य कर सकते हैं। द स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी, क्या क्या मटेरियल लगेगा, असाइनमेंट, क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या क्रियाकलाप करना पड़ेगा, एन असेसमेंट, क्या क्या उन्हें देना पड़ेगा, यूज इन अ लेसन आर डिटरमाइंड बाई द मस्ट अलाइन विद द लेसन ऑब्जेक्टिव। ये सारी बातें जब हम लेसन प्लान को बनाते हैं तो उसके उद्देश्य क्या, हम उसको अलाइन किए रहते हैं, हमें जाना है कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना है, हर एक चीज़ को, एवरीथिंग वॉज क्लियर इन प्री डिफाइंड वे। क्लियर। और ये बहुत ही गुड वे है, खासकर 1 to 5th में बहुत चलता है। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिफ्थ देखिए, व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल। आप कोई चीज़ लिखने की जो कला है या सीख रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहला है शुड हैव नॉलेज ऑफ रूल्स फॉर स्पेसिंग, मतलब कहाँ पर कितना स्पेस देना है, एक लेटर दो लेटर में कितना स्पेस होना चाहिए, एक सेंटेंस दो सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में दो पैराग्राफ में, वो आप लिखने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो या कुछ भी हो, वो आपको एक लिखने से एक वे वो समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा शुड नो हाउ टू पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब जो पंक्चुएशन है, आपने विराम चिन्ह पढ़ा है कि कहाँ पर हमको कॉमा लगाना है, कहाँ पर हमें क्या लगाना है, तो वो लिखने से आता है। यूज़ कैपिटल एंड नंबर इन द मटेरियल, हम कैपिटल लेटर का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, नाम के आगे, किसी चीज़ के आगे, कोई विशाल चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ उसके आगे, तो बीच में हमें कहाँ कैपिटल डालना है, कैसे लिखना है, वो सब। और हम नंबर्स वगैरह भी बीच में यूज़ करते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्टिव एक जब लिखते हैं तो ये मानते हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना, और जो चीज़ हम लिख रहे हैं क्या उसमें वो अर्थ निकल रहा है, तो हमको ये लिखने से आता है। जैसे आप कोई निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप लिखना जानते हैं, लेकिन मैटर भी तो पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल वहाँ पे क्या फॉर्म करना है। तो वो सब आप जब लिखते हैं तो राइटिंग स्किल के ऑब्जेक्टिव में पहले से प्री डिफाइन होता है और हम उसी पर कार्य करते हैं। आपको प्रश्न आएगा, आप यही सेम लिख देना, अन्यथा आप किसी भी सीरीज़ के प्रश्नों में इधर उधर के नहीं, बहुत सिंपल मैंने लिया है कि आप 2 लाइन को याद रख पाएँ और लिख पाएँ वहाँ पर, और इसीलिए पूरा हिंदी में मीनिंग भी आपको क्लियर बता रही हूँ, एक एक बाई वर्ड की। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ राइटिंग स्किल। क्या है राइटिंग स्किल आखिर। अभी हमने ऑब्जेक्टिव देखा, हम जानना चाह रहे हैं कि है क्या। ए गुड राइटर इज समवन, एक गुड राइटर वो होता है कोई भी हु कैन कम्युनिकेट विद पॉइंट, जो कम्युनिकेट कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, टू द पॉइंट डियर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस से पॉइंट टू पॉइंट, विदाउट यूजिंग टू मच फ्लफ, बिना किसी फ्लफ के, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताना, इन अ वे दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, और इस तरीके से बात करना, बताना, समझाना, सिखाना कि सामने वाला आपकी बात को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए कि आप उसको समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। गुड वे टू टीच अदर। राइटिंग स्किल डज नॉट राइटिंग स्किल डोंट जस्ट इंक्लूड द फिजिकल आर्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं है कि बस आपको 3 घंटे 4 घंटे लिखना है, जी नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं। आप वो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन उन्होंने क्या लिखा है उनको खुद नहीं पता होता। तो यहाँ पर फिजिकल एक्ट नहीं हो रहा है, कोई राइटिंग जल्दी लिखने का टेस्ट नहीं हो रहा है। राइटिंग में आपने क्या लिखा है एक्चुअल में उसका टेस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मतलब राइटिंग स्किल में बच्चों को सिखानी होगी और उन्हें समझाना होगा। क्लियर। आगे चले, एनी प्रॉब्लम एनीवन। चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, 7th, वाई लेसन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीचिंग। लेसन प्लानिंग पढ़ाने समय या पढ़ाते समय क्यों इम्पॉर्टेंट है। उत्तर में आप बताएंगे, प्लानिंग लेसन अहेड ऑफ टाइम मीन्स टीचर इंटर द क्लासरूम ईच डे। ये लेसन प्लान जो होता है ये एक टाइम को बांध कर रखता है। सबसे पहले से जब एक टीचर क्लास में इंटर करता है फुली प्रिपेयर्ड, वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि
वो क्या उनको पढ़ाना है, न्यू कॉन्सेप्ट, लीड मीनिंगफुल डिस्कशन, उसके ऊपर क्या पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन देते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इंस्टेड ऑफ फिगरिंग थिंग्स आउट दे गो, फिर उनको सबसे पहले क्लियर रहता है कि उनको किस रास्ते पे जाना है, तो वो उसी रास्ते पे चलते हैं। विदाउट अ लेसन प्लान स्टूडेंट कैन क्विकली लूज फोकस, अगर लेसन प्लान नहीं, फिर से आपका टाइम टेबल पहले से नहीं रहता है, स्कूल में जाते हैं टाइम टेबल मिलता है कि अब ये पीरियड, अब ये पीरियड, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके बाद ये बच्चे लेकर जाते हैं अपने साथ, बुक करते हैं, तो इससे बच्चों का भी काफ़ी रहता है कि हमें कितना तैयार, हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मे बी लेफ्ट स्क्रैम्बलिंग थिंकिंग व्हाट टू डू सोने, तो इससे क्या होगा, बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, टीचर भी होगा आज क्या पढ़ाए, इसके बाद क्या पढ़ाए, अब क्या करें, अब क्या करें, तो दिक्कत होती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अगर पहले से प्री डिफाइंड वे में हर एक काम को कर लेंगे तो ये एक अच्छा तरीका होगा, ईजिली हम उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, उत्तर में आप बताएंगे। अ लेसन प्लान इज़ अ टीचर डेली गाइड, ये टीचर को गाइड करने का एक डेली गाइड है कि क्या करना है। फॉर वॉट स्टूडेंट नीड टू लर्न, बच्चों को क्या मतलब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें क्या अब पढ़ना है जिससे उनका प्रॉफिट हो, जिससे वो कुछ सीख पाएँ। हाउ इट विल बी टॉट, कैसे उनको पढ़ाना है। हाउ लर्निंग विल बी मेजर्ड, कैसे जो आपने पढ़ाया उसको आप एनालिसिस करो, टेस्ट लो, जांचो, आप एक मेजरमेंट लगा पाओगे क्या हमने इस चीज़ को सही पढ़ाया, सही उन्हें समझ में आया। लेसन प्लान हेल्प टीचर्स टू मोर इफेक्टिव, लेसन प्लान जो होते हैं वो टीचर को बहुत हेल्प करते हैं प्रभावपूर्ण तरीके से इन द क्लासरूम, प्रोवाइडिंग अ डिटेल आउटलाइन टू फॉलो ईच क्लास पीरियड, तो सब कुछ पहले से फिक्स रहता है, हम आज ये पढ़ाएंगे, इस टाइम पर ये पढ़ाएंगे, ये पीरियड में ये पढ़ाएंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है, बच्चों ने यहाँ तक सीख लिया है, हम इस जो है टीएलएम का यूज़ करेंगे, इनको ये होमवर्क देंगे, सारी चीज़ उसमें प्री डिफाइंड रहती है और हम उसी के बेसिस पर यूज़ करके उसको इस्तेमाल करके अच्छे से कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 9th देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। पहली एडवांटेज, एन्जॉयबल मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हेल्प टू इम्प्रूव द वोकैब, आपकी जो शब्द हैं, वोकैब है, वर्तनी, स्पेलिंग है, उनको हेल्प करेगा आपको इसको इम्प्रूव करने में। इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, आपके अंदर मोटिवेशन को, आपकी क्षमता को आपको बिल्डअप करेगा कि आप उस चीज़ को सीखें, सीखने का मन बनाएं। दे प्रमोट कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज, ये आपकी बातचीत करने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है क्योंकि आपका वोकैब जब क्लियर है तो आप अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, डेली स्पीक, फ्लुएंसी के साथ स्पीक करना वो एक अच्छी बात तो है ही, लेकिन आप अगर डेली वर्ड में, डेली यूज़ में अच्छे कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अच्छा तरीका, आपको सीखने में आसानी होगी। दे प्रोवाइड मीनिंगफुल सिचुएशन फॉर पार्टिसिपेटिंग लैंग्वेज, ये एक अच्छी मीनिंगफुल सिचुएशन, परिस्थिति ला देते हैं जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात को भी ईजिली कन्वे कर पाते हैं जिससे सामने वाला भी समझ जाए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 10th प्रश्न, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है जब आप इन गेम्स को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पहला, टू मच टाइम स्क्रीन, आप स्क्रीन पे बच्चे मोबाइल पर आते हैं बहुत ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, आजकल आप देख ही रहे हैं। गेम कैन बी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्ट करने का, डिस्टर्ब करने का एक सोर्स बनता जा रहा है। एक्सपेंसिव टू डेवलप, सारे लोग नहीं अवेलेबल है, हर माँ बाप के पास पैसे नहीं कि इसको हर बच्चों के लिए कर पाए, तो इससे भी एक दिक्कत आ रही है कि उनके पास है, मेरे पास नहीं, हम नहीं कर पा रहे, बच्चे इसका एक्सक्यूज़ दे देते हैं। तो जितनी चीज़ें अच्छी हैं पढ़ाने के लिए, करने के लिए, उतनी अपने साथ अच्छाई के साथ बहुत सारी बुराइयाँ भी आती हैं, तो जितने भी एड हैं वो आपके साथ काफ़ी कभी कभी पेरेंट्स के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच का पर्पस क्या है। आप उत्तर में लिखेंगे द मेन एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टू 4 फंडामेंटल स्किल, 4 स्किल को डेवलप करने का मेन तरीका है। एक लर्निंग, एक स्पीकिंग, एक रीडिंग, एक राइटिंग, LSRW, इन्हीं चारों स्किल को बिल्डअप करने के लिए हम एक स्ट्रक्चरल अप्रोच को तैयार करते हैं, वो भी हर एक विषय में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी फ्रेमवर्क या डाटाबेस का कोई काम हो तभी आप जो है इसका स्ट्रक्चर बनाएं, आप हर एक चीज़ बना सकते हैं और उसके थ्रू पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा, आप बच्चों को समझा पाएंगे ईजी वे में। क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 11 प्रश्न लिए थे, आपका 15 मिनट का वक्त मैंने लिया और आपको 15 मिनट में मैंने इतने प्रश्न करवाए। होपफुली आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैंने सीरीज से ईजी लैंग्वेज में लिया ताकि सीरीज ने काफ़ी टफ दिया है, आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कहा कि आपको लास्ट टाइम में ऐसा 10 क्वेश्चन करवा दूं जो आपके लिए अच्छा हो और आप पढ़ पाएँ। होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में नई बातों के साथ, नया सब कुछ देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, बेस्ट ऑफ लक।